आज जयपुर आने पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आज थैंक फिल्म यू। मेजर के प्रमोशन के लिए आप आए हैं? बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान मतलब के लिए एक स्पेशल जगह है मेरे दिल में, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैवल किया है मैंने राजस्थान में, और जयपुर में काफ़ी बार मतलब आई थी। मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो और इस बार मैं आई हूँ फिल्म के बारे में बात करने के लिए। और ये एक ऐसी फिल्म है जिस मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, क्योंकि ये मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के बारे में है। उनके लाइफ के ऊपर है ये फिल्म, ये कहानी। तो एक तरफ उनका लाइफ है, मतलब 31 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, जो मतलब उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। उनका बचपन, उनके पेरेंट्स का ट्रैक है। एक एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है वाइफ के साथ। वो सब एक तरफ, और दूसरी तरफ है ताज 26/11 जो अटैक्स हुए थे, उस ताज ऑपरेशन की अंदर की कहानी। तो ये दो ट्रैक्स हैं फिल्म में, और एक पॉइंट पे वो मिलते हैं। जी। हाँ, तो ये बताएंगे इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा कि ये जो इतना डिले पे डिले होता जा रहा है, इसका मेन मुख्य कारण क्या मानती हैं आप? जब हम फिल्म बना रहे थे तो ये एक्चुअली इस फिल्म का जो मेन लीड है एक्टर, जो संदीप उन्नीकृष्णन जी का रोल कर रहे हैं, उनका नाम है अदिति शेष। तो शेष राइटर भी हैं इस फिल्म के। और शेष और मैंने एक फिल्म की थी 4 साल पहले, गूढ़ाचारी करके, जो हिंदी में डब्ड आई थी, इंटेलिजेंट खिलाड़ी करके। जो उस टाइम से मैं देख रही थी कि शेष इतने ऑब्सेस थे इस स्टोरी को लेके, मतलब दिन रात मतलब उनके बारे में पढ़ना, पता करना। तो और उस पॉइंट पे मुझे पता नहीं था कि एक दिन आएगा जब मैं भी इस फिल्म का एक पार्ट बनूंगी। और इतने टाइम से और इतने प्यार से इतना रिसर्च किया है पूरे टीम ने, और संदीप उन्नीकृष्णन जी के पेरेंट्स से मिले हैं, उनके दोस्तों से इतना रिसर्च करके ये जो फिल्म बनाए हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि डिलेस अगर आएंगे तो भी वो मतलब हम फिर भी मोटिवेटेड हैं, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे हाथों में, वो इतना एक प्योर इंटेंशन के साथ बनाया हमने कि वो हम निडर हैं कि जब भी फिल्म बाहर आएगी लोग समझेंगे उसको देख के कि हमारा इंटेंशन क्या था उस फिल्म को लेके। और लॉकडाउन्स के दौरान तो ये हर इंडस्ट्री पे असर था उसका। फिर भी हमने मतलब इन अ वे ये भी था कि हमें टाइम मिला एडिट और अच्छा करने की। तो बस वही। अब आप कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, क्या है आपका कैरेक्टर इस मूवी में? जी, मैं मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रमोदा। ये एक हॉस्टेज हैं। ताज अटैक जब हुए थे तो अंदर की कहानी जो है, ये उसका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अंदर क्या हुआ था सिर्फ वही लोगों को पता है। और ये एक्चुअली एक रियल पर्सन के ऊपर बेस्ड है। मेल हैं, उनका जेंडर और नाम चेंज किया है उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने के लिए, बट जो भी इंसिडेंट्स है फिल्म में, वो ज़्यादातर रियल हैं। और जो उन्होंने बताया वो सब हमने फिल्म में अडेप्ट करके यूज़ किया है। क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत अमेजिंग लगता है कि जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें। आप एक होटल में जाते हैं, आप आपके रूम में हैं, शायद चाय पी रहे हैं, और अचानक ये गन फायरिंग, टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट, सब कुछ समझ में नहीं आता है कि इतना इतना डर होता है, इतना कुछ ना उम्मीद हो जाते हैं लोग ऐसे सिचुएशन में भी। जिसके ऊपर मेरी कैरेक्टर बेस्ड है, उन्होंने जो चॉइसेस लिया है, जितना सेल्फलेस बन के वो आगे बढ़े, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। और ऐसे पर्सन का कैरेक्टर प्ले करना मुझे मेरे लिए गर्व की बात है, अच्छा लगता है मुझे बहुत। तो आपका जो शूट हुआ है वो लोकेशन पे हुआ है, मिलिट्री जहाँ अपन शूट कर रहे हैं, या स्टूडियो में, या होटल में कहीं शूट किया गया आपका जो पोर्शन है? बहुत सारे लोकेशंस में शूट किया हमने, जैसे कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के जो लाइफ हैं, वो बहुत वो 31 ईयर्स के थे जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो उनका बचपन बहुत सारे प्लेसेस में, सो वो सब हमने, और उस टाइम की मतलब 80s का टाइम, तो वो हमने रिक्रिएट किया है सेट्स में। ताज का भी हमने बहुत मतलब 8 बहुत महंगे और बहुत बड़ी डिटेल के साथ हमने सेट बनाए। आपको देख के मतलब आप
मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोडक्शन डिज़ाइन, तो मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग भी लगा कि इतना डिटेलिंग के साथ हर चीज़ इतना करेक्टली किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब टीम मेंबर्स मेजर संदीप के फैंस हैं हम, तो हम चाहते हैं कि उनका जो लाइफ स्टोरी है वो टू आवर बेस्ट एबिलिटी हम दिखाएं ट्रूथफुली। सो हैदराबाद में सेट्स थे, और लोकेशंस तो कश्मीर, हमारे प्रोड्यूसर यहाँ पे हैं शरद। व्हाट आर द लोकेशंस वी शॉट एट? चिटकुल में शूट किया हमने। Chitkul, which is the last village of India. लास्ट विलेज है, Oh. और वी ऑल्सो शॉट एट So we shot at various locations in Hyderabad, where like एंड मैसूर, no Hyderabad, some parts of Pune, Kurnool. It was like almost ऐसे बहुत अलग 30, अलग yeah. प्लेसेस। और We built a lot of sets in बहुत- Ramoji Films, हाँ, life size sets. लाइफ साइज गेटवे ऑफ इंडिया बनाया हमने रामोजी फिल्म सिटी में स्टूडियो में, और इतने डिटेलिंग के साथ बनाया दैट आई फील लाइक वो देख के किसी को लगेगा ही नहीं कि वो सेट है। ये रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपने मॉडलिंग में भी झंडे गाड़ दिए, उसमें उसके बाद में किंगफिशर कैलेंडर में भी आपने अपना वो काम हासिल कर लिया। एक फैशन इंडस्ट्री से डाइवर्ट हमेशा फैशन इंडस्ट्री मॉडल बॉलीवुड में होती है, तो अब क्या आपका एम है इसमें आने का? क्योंकि मॉडलिंग में आपने अपने आप को साबित कर दिया, इसमें क्या एक आपका सपना है, ड्रीम है कि मैं इंडस्ट्री में इसलिए आई हूँ कि मैं ये कैरेक्टर मेरे को मिले, मैं ये करना चाहती हूँ? सर एक्चुअली क्या है कि कॉलेज के बाद मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, और मैं जीती थी। वो मैं बहुत छोटी थी इन द सेंस दैट मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा, पर ज़्यादा प्लानिंग कुछ था नहीं कि इसके बाद क्या करना है। और जीतने के बाद मिस इंडिया, ये 2013 में, मैं कुछ 20 साल की थी। उसके बाद एक एक क्यूरियोसिटी, एक एक्सप्लोर करने का वो इच्छा, वो तो मैंने मॉडलिंग की थी फैशन में, और वो मुझे अच्छा लगा। उसी दौरान मैं ऑडिशन करती थी बहुत एड्स के लिए। वो करते करते मुझे ये लगने लगा कि मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया उस टाइम पे। और जैसे ही मुझे फर्स्ट फिल्म का ऑडिशन करने के लिए जब चांस मिला, वो ऑडिशन करते वक्त ही मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मुझे एक्टिंग सबसे पसंद है, मतलब सबसे ज़्यादा। और वो मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मतलब मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो मुझे वो एक किस रास्ते पे चलना है, वो इतना करते करते ही मुझे पता चला कि अच्छा, मुझे इससे बहुत मतलब ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे ही मतलब, और मेरी पहली फिल्म रमन राघव जो अनुराग कश्यप सर ने बनाई है, वो एक बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है, जो बाहर कान फिल्म फेस्टिवल भी गई और वहाँ मुझे नॉमिनेशन भी मिला परफॉर्मेंस के लिए। तो वो उसका असर था मेरे ऊपर कि मैं जो भी चॉइसेस करूँ फिल्म कैरेक्टर्स में आगे, उसमें ऐसी बात हो कि मतलब मुझे परफॉर्म करने का चांस मिले। तो ज़्यादातर मेरे चॉइसेस ऐसे हैं, क्योंकि मेरी शुरुआत ऐसी रही। आपका डांस का कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको? अभी तक तो मुझे डांस बहुत पसंद है। मैं ट्रेन क्लासिकल डांसर हूँ कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में। बट जैसे फिल्म्स किया है मैंने अभी तक, वो थोड़ा परफॉर्मेंस और थोड़ा सीरियस रोल्स थे। तो आई होप कि मुझे ऐसे फुल ऑन डांस करने का ऐसा मौका मिलेगा। एक फिल्म की थी मैंने एक्चुअली, मेजर के बाद मेरा एक रिलीज़ है मणि रत्नम सर के साथ, उन्होंने डायरेक्ट किया है, पोन्नियिन सेल्वन करके। वो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी। वो एक 10th सेंचुरी चोला किंगडम के ऊपर है। उसमें मेरे कैरेक्टर बहुत मतलब डांस है, सिंगिंग है, तो वो बहुत ही मतलब खूबसूरत एक्सपीरियंस थी वो, तो मुझे अच्छा लगा। आपको मज़ा किस में आ रहा है? मॉडलिंग में आया या वेब सीरीज और पे काम करने में मज़ा आया, या बॉलीवुड इसमें बड़े पर्दे पे काम करने में मज़ा आता है? जो मन चाहे उसको करने में मज़ा आता है। वो मतलब मुझे खाने में भी अच्छा लगता है, मुझे काम करने में अच्छा लगता है। जहाँ पे मतलब दिल दिमाग सब एक जगह हो, मुझे खुशी मिलती है। नहीं, वेब में इसमें बॉलीवुड में क्या आपको मेजर अंतर महसूस मुझे होता ज़्यादा वो मतलब डिफरेंस लगता नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि एक्टिंग तो एक्टिंग नहीं होता है। खाली ये है कि शायद जब वेब सीरीज़ में, क्योंकि इतना वो एपिसोड्स होते हैं, इतना कंटेंट का टाइम मिलता है कि कुछ कैरेक्टर को और डिटेल में बताने की कोशिश जो होती है, उसमें परफॉर्मेंस का भी ज़्यादा डिटेलिंग हम डाल सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है एक्टर्स के लिए, क्योंकि आपके कैरेक्टर को आप ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, डिटेल में आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है। नहीं, तो बॉलीवुड में तो इसमें तो काफ़ी एक्सपेंडिचर किया जाता है।
वेब सीरीज के अंदर डिफरेंस नहीं है? मेरे लिए उल्टा था। मेरी जो वेब सीरीज़ है मेड इन हेवन, जो सीज़न 1 का बहुत अच्छा रिस्पांस था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट थी क्योंकि वो इंडियन वेडिंग्स के ऊपर थी, और आप तो जानते हैं इंडियन वेडिंग्स इतनी धूमधाम से करते हैं, तो वो सब ऐसे एकदम वो ग्रैंड दिखाने की कोशिश थी उस प्रोजेक्ट में, तो एक्सपेंसिव तो थी। आई थिंक वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है कि कितना महंगा कितना नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म से, क्या उम्मीद है आपको? हमारी फिल्म की मार्केटिंग टीम यहाँ बैठी है। एक्चुअली अब तक एक बार भी इस जर्नी में हमने ये बात नहीं की कि यार बॉक्स ऑफिस पे मतलब कैसे हम चलाएं, कैसे पैसे बनाएं। ऑफ कोर्स अगर फिल्म हिट हो जाएगी और पैसे बनाएंगे तो अच्छा ही लगेगा हमें, क्योंकि और मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे स्टोरीज और करें। बट उसके अलावा हमारा जो इंटेंशन है वो ये रही कि इन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी की जो लाइफ इतनी खूबसूरत है, इतनी सच अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट कि वो कैसे मतलब नॉट जस्ट हाउ ही डाइड, बट कैसे वो जिए लाइफ को, तो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। इसीलिए रिलीज़ के 10 दिन पहले से हम प्रीव्यू स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं एकदम मतलब निडर होके, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग देखें। लोग जैसे एक टाइम पे भगत सिंह या महात्मा गांधी, इनको हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं इनके बारे में, ऐसे इस टाइम के यही हीरोज़ हैं। तो इनके बारे में मतलब पढ़ना, देखना, समझना, सेलिब्रेट करना ये ज़रूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ्स अमेजिंग है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। नहीं तो क्या लगता है, आप पिक्चर रिलीज के पहले स्क्रीनिंग आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, जी। इतने लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो इसका मेन मकसद क्या है कि आप ये पिक्चर किस लेवल पे यूथ तक है, या किस लेवल पे आप पहुंचाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो इस पिक्चर के माध्यम से? यही कि जब कोई मुश्किल सिचुएशन होता है तो हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो डिफ़ाइन करता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के जो लाइफ है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी मतलब स्वीट है, वो इतने चार्मिंग इंसान थे, और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कैसे चॉइसेस किया है जिसकी वजह से आज मतलब पूरी इंडिया का हिस्ट्री बदल गया इन अ वे। The incident, he was the hero of 26/11. So इंटेंशन यही कि लोगों तक ये स्टोरी पहुँचे, लोग देखें, लोग सेलिब्रेट करें, उनको ये रिस्पेक्ट दें, और ये जानें कि हमारे हर इंसान के अंदर वो बात है टू मेक दैट चॉइस, टू बी अ बेटर पर्सन। इट सेलिब्रेट्स द ह्यूमन स्पिरिट। वो मुझे बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट के हिस्सा हूँ। थैंक यू। थैंक यू।